Good morning, everyone, and student. In this topic, that discuss about azotropic or constant boiling mixtures, and this topic is very important for board exam point of view. And lot of times, this topic and the question about of this topic would be asked. तो स्टूडेंट एजोट्रोपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जैसे नाम से हमें पता लगता है, नाम में ही इसके बात छिपी हुई है कि हम यहाँ देखते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बॉइलिंग मतलब तो आप जान रहे हो बॉयल हो जाना, किन्हीं भी मिक्सचर होगा, दो मिक्सचर को आपने मिलाना बॉयल करना, तो बॉइलिंग मिक्सचर है। कांस्टेंट का मतलब है स्टूडेंट कि वो एक ही टेम्परेचर पर ही बॉयल हों, अलग अलग टेम्परेचर शो ना करें। वैसे ऐसा होता है स्टूडेंट, जब हम दो अलग अलग मिक्सचर को मिलाते हैं और उन्हें बॉईल करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, लेकिन ये ऐसे मिक्सचर हैं जो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं और इनके कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होता है और इनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। एंड यू नो वेरी वेल द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द बेस्ट सेपरेशन टेक्निक, but this mixture cannot be separated by the fractional distillation. According to definition, the solution of completely miscible liquid, पहले तो बात स्टूडेंट की सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, which boil at constant temperature and distill without change in their composition like a pure liquid are called azotropic or constant boiling mixture. अब स्टूडेंट यहाँ पर कई सारे बातें आती हैं कि ऐसे मिक्सचर हों जो मिसिबल हों, मिल जाए, लिक्विड मिलने वाले हों, आपस में एक ही टेम्परेचर बॉयल हो रहे हों, जिनका कंपोजिशन ना चेंज हो सकता हो, जिन्हें हम सेपरेट ना कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे, वो कहलाते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है दो तरह के हमारे एजोट्रोप्स हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो स्टूडेंट जो मिनिमम है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देने की बात होती है स्टूडेंट, जो मिनिमम वाला होता है, ये मिनिमम बॉइलिंग होते हैं हमेशा वो होते हैं स्टूडेंट जो, अब मिनिमम का अपोजिट यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसमें क्या मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव डेविएशन कोज करेंगे जो मिक्सचर, वो सब मिनिमम बॉइलिंग होंगे, पॉजिटिव कोरिलेट विद मिनिमम। और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब इसका अपोजिट निगेटिव, तो मैक्सिमम कौन किससे कोरिलेट करेगा स्टूडेंट, निगेटिव से। तो जो निगेटिव डेविएशन वाले होंगे वो सब मैक्सिमम बॉइलिंग का जो ट्रोप के एग्जाम्पल होंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो मिनिमम। ये छोटी सी ट्रिक है। अब स्टूडेंट अब आते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर पर आते हैं हम लोग। दीज टाइप ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म बाय दोज नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट कि जब डेविएशन आएगा तो नॉन आइडल तो होगा ही। वो नॉन आइडल सॉल्यूशन वी शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लो टू लो। ऐसे एजोट्रोपिक मिक्सचर जब बनते हैं वो बनते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते फ्रॉम लो टू लो से, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल प्लस वाटर। तो स्टूडेंट अल्कोहल और वाटर को जब एक ही टेम्परेचर बॉईल करते हैं और जब ये टेम्परेचर 78 डिग्री से ऊपर हो जाता है, उसके बाद इस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसे स्टूडेंट टेम्परेचर 78 डिग्री को पार करता है, वहाँ पर इस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो बन जाता है 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल, 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट। यहाँ पर इस कंपोजिशन को 95% अल्कोहल वो होता है स्टूडेंट जिसके कंपोजिशन को चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको हम सेपरेट नहीं कह सकते हैं। अब स्टूडेंट मिनिमम बॉइलिंग मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही हम लोग देख लेंगे अपना मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप वी शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लो। तो स्टूडेंट वे एग्जाम्पल जो राउल्ट लो में नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो सब किस में जाएंगे, आपके मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद वाटर। और यहाँ पर भी स्टूडेंट देखा गया है कि एक टेम्परेचर के बाद इस कंपोजिशन को HCl और वाटर को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब आते स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट द नेचर।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो लगातार हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, न्यूमेरिकल में भी, कॉन्सेप्ट में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हम समझेंगे पहले तो 4 टाइप्स की होती है, उनके नाम समझेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिपीट वंस अगेन। relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. And colligative property depends upon the number of solute particles, not the nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो नंबर पर डिपेंड करेंगे सोल्यूट पार्टिकल के, ना कि उसकी नेचर पे। और नेक्स्ट अब जो वीडियो होंगी उनमें हम इन सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मूलों को विद इनके न्यूमेरिकल के साथ। ओके स्टूडेंट्स।